प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार को संबोधित करते हुए बजट पर अपने तमाम सरकार के काम और रूपरेखा को रखते हुए, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। 59 सीटें, 59 रिपोर्टर। ये लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार 51 सीटों के साथ बीजेपी ने अपनी धमक इस फेज में भी हर फेज की तरह, और जो एक तरह से क्लीन स्वीप का उनका सिलसिला चला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2017 में, इस बार इतना साफ है कि कांटे की टक्कर है। नेहा बाथम हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभांकर हमारे साथ इस वक्त रायबरेली से जुड़ रहे हैं। शुभांकर, रायबरेली पर अभी बात हुई थी, नेहा बाथम मैं आपके पास आना चाहती हूँ। लखनऊ ने लगातार बीजेपी के लिए अपना साथ दिया, इस बार अलग संदेश देने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है। अखिलेश यादव की रैलियों की तस्वीरों के साथ वो उनकी लोकप्रियता का दम भर रहे हैं। पहले तो जो बूथ आपके पीछे वहां का नजारा दिखाइए, जोश दिख रहा है वोटर्स में, क्या मुद्दे? अंजना, देखिए इस वक्त मैं लखनऊ कैंट इलाके में खड़ी हुई हूँ और यहाँ ये सीट बहुचर्चित इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस सीट को लेकर एक लंबी खींचतान चली। हमने ये देखा कि अपर्णा यादव यहाँ से सीट चाहती थी। उन्होंने इस बारे में हालांकि खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जैसा पार्टी चाहेगी उन्हें मंजूर होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्हें जब टिकट नहीं दिया गया इस सीट से, तब ये कहा गया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली इन्हीं कारणों से। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन इस सीट पर अब ब्रजेश पाठक बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं। ब्रजेश पाठक पहले लखनऊ सेंट्रल से लड़ते थे, इस बार उन्हें यहाँ लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है और ब्रजेश पाठक पर ही अपने चुनावी दाव यहाँ पर बीजेपी ने लगाया। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी ने भी अपना दांव खेला था। उन्होंने कहा था कि मैं अपना एमपी पद त्याग दूंगी अगर आप मेरे बेटे को यहाँ से टिकट दे देते हैं लखनऊ कैंट से। रीता बहुगुणा जोशी वही कैंडिडेट जिन्होंने 2012 में कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव जीता, फिर 2017 में जीता, उसके बाद वो एमपी बन गई और यहाँ से सुरेश तिवारी जो है वो सिटिंग एमएलए है लखनऊ कैंट से और ये काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती है। कहा जाता है कि लखनऊ कैंट क्योंकि ये हब है इस पूरे एरिया का, जो यहाँ से सीट जीतता है वो काफी कद्दावर माना जाता है और यही वजह है कि इस सीट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, बहुत सारी हेडलाइंस भी बनी कि आखिरकार लखनऊ कैंट का टिकट किसे जाएगा, लेकिन बाजी मार ली ब्रजेश पाठक ने। अब आपके पास जो मंजीत नेगी दिख रहा है, आपके पास कुछ हलचल दिखाई दे रही है, जल्दी से मंजीत नेगी हरदोई से जुड़ रहे हैं। मंजीत, अंजना, मैं हरदोई से हूं और मेरे साथ नरेश अग्रवाल हैं। यहाँ पर हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पिछली बार एक विधानसभा सीट जो सदर की जहां पर मैं मौजूद हूं, ये समाजवादी पार्टी ने यानी कि नितिन अग्रवाल जो उनके सुपुत्र हैं उन्होंने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी में है। तो इस बार क्या आपको साथ मिलेगा बीजेपी से? आपने पाला बदला है, बेटे ने इस बार बीजेपी से किस्मत आजमा रहे हैं। नहीं, हम तो खाली अपनी सीट जिताने के लिए नहीं आए, हरदोई की 8 सीट फिर से जिताने के लिए आए और इसके बाद और फेस में जाके प्रदेश में सरकार बनाने आए हैं। तो खाली हमारी जीत पे तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना आत्मविश्वास है कि हरदोई में हमें हराने वाला अभी हरदोई में पैदा नहीं हुआ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ बड़े नेता रहे हैं, लेकिन विकास के जो काम होने चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, सड़क की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कोरोना के दौरान। अब कोई धचका लगा आपको हरदोई की सड़क पे? कहीं कोई धचका लगा? लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जब आचार संहिता लगी तो रातों रात सड़कें हरदोई कैसे बन गई। तो इसमें विकास में कौन हम पर प्रश्न लगाए? इंडस्ट्री आप देखिए, यहाँ पे जो चावल उद्योग है, शुगर उद्योग है, ये आटा दाल उद्योग है, ये सारा उद्योग है। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी रैली हुई थी, लेकिन अखिलेश ने भी बड़ी रैली की यहाँ पर। बहुत बड़ा अंतर था, 20-80 का अंतर था रैली का। वो ग्राउंड और वो ग्राउंड दोनों ही 4 गुना अंतर। क्यों? जब मोदी जी का पूरा ग्राउंड भर गया और जगह नहीं रह गई लोगों को आने के लिए, पुलिस ने भीड़ को रोक दिया, तो फिर बहुत बड़ा अंतर था। आप नहीं उतरे? आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं, अलग अलग पदों पर आप रहे हैं। इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन नहीं किया आपका? ना, हम कभी इच्छा नहीं की। हमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं रहना है। हम एक एडवाइजर के रूप में रहेंगे, एक संस्थापक के रूप में रहेंगे और मैं तो एक कैंप भी चलाने चाहता हूँ।